बेटा अगला क्वेश्चन देखें, इंटीग्रेट द फंक्शन x माइनस 3 e की पावर x अपॉन x माइनस 1 की पावर q। ठीक है ना। देखें इसको कैसे आप इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे इंटीग्रेट द फंक्शन, मैं इसको थोड़ा इस तरह लिख सकता। अगर बेटा e की पावर x है तो आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। e की पावर x फंक्शन और फंक्शन पे डी बाई डी, यही होता है ना, आंसर होता है e की पावर x इंटू एफ एक्स। लेकिन आपको ये दिख नहीं रहा है, मैं इसको दिखाऊंगा बेटा। देखिए कैसे इंटीग्रेट, जो वेरिएबल होता है उसी के रिस्पेक्ट में आप इसको इंटीग्रेट करता है। मैं इसको ऐसे लिख सकता है बेटा, e की पावर x x माइनस 3 को x माइनस 1 x माइनस 2। बेटा कोई मेरे को बता सकता है मैं x माइनस 3 को x माइनस 1 और x माइनस 2 क्यों लिखा। मैं ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि नीचे x माइनस 1 मेरे को दिख रहा है और ये x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसे लिखा। ठीक है। इसके बाद आप इसको क्या करेंगे बेटा, इसके बाद आप इसको e की पावर x आप इसको सेपरेट करके लिख लेगा, ऐसे लिखेगा ना। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको x माइनस अगेन x माइनस 1 होल क्यूब, ठीक है ना, इंटू डी। आप क्या करेगा, जैसे इंटीग्रेशन e की पावर x, बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, ये पावर ये 2 बचेगा, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर। बेटा ये क्या होगा, अगला अगला वाला टर्म माइनस 2x। बेटा अब आपको ये देखना है कि किसका डिवाइड है। मेरे को पता है 1/x² का डी बाई डी एक्स 1/-2/x³ आता है, तो बस ये इसका डी बाई डी एक्स है। बेटा आपको पता है जब भी आप डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब सॉरी इंटीग्रेट करेंगे, तो जिसका डी बाई डी, आंसर तो पक्का है, आंसर यही आने वाला है। तो आप इसको क्या करेगा, सेपरेट करके लिख लेगा, क्या x माइनस 1 होल स्क्वायर और माइनस 2 ये e की पावर x माइनस 1 होल क्यूब इंटू dx। बेटा कुछ नहीं किया, मैं अलग अलग करके लिख दिया। इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा और इसके साथ आप करेगा। तो बेटा दो फंक्शन है, अलजेब्रिक कोई क्या है, एक्सपोनेंशियल। तो आप इसको किसको फर्स्ट टर्म, इसको सेकंड, और आपको पता है आइलेट इनवर्स अलजेब्रिक, ये अलजेब्रिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल लास्ट, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानेगा। आप क्या लिखेंगे बेटे, इसको फर्स्ट x माइनस 1 होल स्क्वायर, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी बाई डी एक्स फर्स्ट। बेटा क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटू डी एक्स। बेटा अगले के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा, की पावर x माइनस 1 होल क्यूब डी। देखो मैंने कोई छेड़खानी नहीं की। अब देखिए बेटा इसको कैसे सॉल्व करेगा, ये e की पावर x हो जाएगा x माइनस 1, पता है e की पावर x के इंटीग्रेशन e की पावर x सब कुछ d। और बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जब आप करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, और हो जाएगा ये इस तरह होता है ना, ये डी बाई डी ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2/x माइनस 1, यही होगा 1/x²। ये क्या हो जाएगा, x की पावर -2, तो -2 तो माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा x -2 -1 तो -3 और नीचे आएगा फिर +3। और बेटा ये प्लस का साइन और आपको इसको इंटी, और बेटा e की पावर x का यही करना था, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, और बेटा ये सब dx। बेटा अगेन इसके साथ आप कोई छेड़खानी नहीं करेगा, ठीक है। अभी आपको पहले पता होना चाहिए कि इसका डी बाई डी से होता है, तभी उसके साथ। अभी आपको पता थोड़ा कि इसके साथ छेड़खानी करूं कि इसके साथ ना करूं, ठीक है। हाँ इतना आपको पहले से पता होगा। अब जरा देखें, ये 2 बाहर निकलेगा और ये टर्म सेम ही है, कैंसिल, और आपको e की पावर x, बेटा प्लस c लगाना मत भूलें, e की पावर x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c, यही आपका आंसर। आंसर आपको पहले ही पता था ना कि e की पावर x और आंसर ये आएगा x माइनस 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, बेटा आप लिख लें। और इसके बाद आप अगला क्वेश्चन करेंगे, मैं बेटा इसको रब करूंगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए एक और,
जल्दी से इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, इंटीग्रेट द फंक्शन। फंक्शन में चेंज करो जब तक आप बेटा छापने, जो बच्चे नहीं छाप पाए, e की पावर 2x, e की पावर 2x एंड sin x, e की पावर 2x sin x, इसका इंटीग्रेशन करना है। e की पावर 2x sin x, ठीक है ना। तो बेसिकली किसका है, इसका है बेटा। ये बाई पार्ट पढ़ते तो बाई पार्ट से ही होगा। और आप वी नो दैट क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट होता है, और इसको मतलब लास्ट मीन सेकेंड होगा फर्स्ट। आप क्या करेगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डी बाई डी एक्स, यही होगा डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटू डी एक्स, ठीक है ना। फर्स्ट इंटू सेकेंड माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक है। आप ये फॉर्मूला, देन इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स, इसको आप क्या लिख सकते हैं, e की पावर 2x अपॉन, बेटे क्या हो जाएगा 2। अब मैं ये नहीं बताऊंगा 2x को t रखूंगा, बहुत बड़ा बड़ा काम कर लिया, तो छोटी छोटी बात यहाँ लिंक में कर सकता हूँ। साइन के डी बाई डी एक्स होगा cos x, और e की पावर x का e की पावर 2x, e की पावर 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। आपको कुछ ऐसा करना है कि इसका वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देना है। बेटा मैं इसका वैल्यू अलग से निकालूंगा और इसमें पुट करूंगा। आप इसी में करेंगे तो आपको गलत होने के आपके चांस बढ़ जाएंगे, और आप सेपरेट करेगा तो आपके सही होने के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, आप ये 1/2 बेटा बाहर निकलेगा, 1/2 कांस्टेंट है, और ये इसको लिखेगा cos x e की पावर 2x। अब आप क्या करेंगे बेटा, अब आप क्या करेंगे बेटा, इसके बाद इसको फर्स्ट और सेकेंड, बेटा इसको आप मानेगा सेकेंड, इसको मानेगा फर्स्ट, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ये होगा फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ठीक है। इसको ब्रैकेट क्या आता है, ठीक है। ये 1/2 ये cos x e की पावर 2x अपॉन 2, बेटा ये क्या हो जाएगा माइनस, ये cos का डी बाई डी एक्स होगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये होगा sin x e की पावर 2x अपॉन 2, ठीक है ना, कोई दिक्कत। ये आप ध्यान रखना बेटा, इसको आप बाहर ले लो, ये एरर होने के आपके चांस बढ़ जाएंगे, 1/2 को एकदम आप बाहर निकालें, ठीक है। देन आपने सॉल्व किया, और ये अब आप जरा ध्यान से देखेंगे तो इसका वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देंगे, इसका वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे। कुछ ध्यान से देखने के लिए मैंने कुछ बोला था आपको, देखिए जरा क्या बोला था। ठीक है, ये अब आप क्या करें, आपको इंटीग्रेशन बेसिकली किसका निकालना था, इसका। मान लिया दिस इज इक्वल टू आई, दिस इज इक्वल टू आई, तो अब देखिए बेटा ये आई तो है, e की पावर 2x sin x यही है ना, तो बेटा ये टर्म क्या हो जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू आई, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा i/2, ये 2 कांस्टेंट है, ये 2 बेटा क्या है कांस्टेंट, जरा आप देखें, आपने इसकी जगह cos की जगह आपने क्या है, ये वैल्यू 1/2 cos e की पावर 2x प्लस 2। अब आप एक स्टेप करें, इसको मल्टीपल करें, देन आप आंसर निकालें। ये बेटा 1/2 दोनों से बाहर निकलेगा तो 1/4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा cos x e की पावर 2x बेटा अपॉन 2, सॉरी 2 तो ये बाहर निकल के आ गया, ठीक है। ये मल्टीपल कर दिया सीधा, बेटा ये माइनस मल्टीपल हो जाएगा तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x sin x इंटू dx, यही होगा।
बेटा इसको आपने आई माना तो ये बेटा क्या I/4, तो ये क्या हो जाएगा I प्लस I/4। बेटा ये जो टोटल टर्म है दिस इज इक्वल टू I, दिस इज इक्वल टू I। बेटा ये I/4 यहाँ आएगा तो प्लस, और दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर। ये आप इसको ऐड कर देगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा 5I/4। ये क्या हो जाएगा 5I/4। बेटा मैं आंसर अच्छे से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इधर देखिए ये हो जाएगा, इसको यहाँ पे ये हो जाएगा 5, यहाँ लिख दे रहा हूँ 5, ये 4 और 5I/4, दिस इज इक्वल टू sin x e⁴ माइनस cos x e⁴ अपॉन बेटा क्या होगा ये दिस इज 2 एंड दिस इज 4। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं I इक्वल टू ये 4/5 और ये 2e⁴ बाहर निकलेगा, और बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा ये sin x माइनस cos x, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और यहाँ कितना होगा 4। ठीक है, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। बेटा प्लस सी लगाना आप नहीं भूलेंगे कहीं पे भी, मैं मिस कर गया लेकिन आप मिस नहीं करेंगे। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। बेटा अगर ये समझ आ गया तो आप जल्दी से इसको कॉपी करें, और मैं एक और अगला क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, जल्दी से बेटा कॉपी करें, और अगला क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ बहुत ही जल्दी। ठीक है बेटा, मैं अगला क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, कब करूँ इसको। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेट द फंक्शन, और फंक्शन आपके सामने बेटा मैं लिखने जा रहा हूँ। इंटीग्रेट द फंक्शन ये है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x नहीं 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर। बेटा आपको इसको इंटीग्रेट करना है, मैं लिख दे रहा हूं 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है ना बेटा, इस टाइप का अगर इंटीग्रेशन मैं बाई पार्ट पढ़ा रहा हूं और आपको सिर्फ एक फंक्शन दिख रहा है, आप ये ध्यान रखें कि मैंने आपको फॉर्मूला इनवर्स के नहीं लिखा है इंटीग्रेशन। अब अगर कोई भी इनवर्स अगर होगा उसका इंटीग्रेशन निकालना वो पक्का और पक्का किससे होगा, बाई पार्ट से। वो किससे होगा, बाई पार्ट। तो बेटा इसको आप बाई पार्ट से x का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। तो आप बेटा इसको क्या लिख सकता है, sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इनटू dx। ठीक है, और बेटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये किसी चीज का फॉर्मूला होता है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता हो जाएगा कि किस चीज का फॉर्मूला होता है। जल्दी से आप बताएं, ये बहुत आसान है, ये पक्का मैंने इनवर्स में सिखाया था। अगर ये होगा sin 2 थीटा, किसका होगा, sin 2 थीटा, इसका फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसका cos 2 थीटा का क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan। ठीक है, ये ध्यान बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब इनवर्स की प्रॉपर्टी होगा 2 थीटा इनटू dx। बेटा आपने थीटा किसको लिया था, x इक्वल टू tan थीटा लिया था, तो आप इसको डिफरेंशिएट करेगा तो dx बाई डी थीटा, और यहाँ पे d tan थीटा अपॉन d थीटा। तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, जरा देखें यहाँ पे यही लिया था ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकता है sec स्क्वायर थीटा dx इक्वल टू d थीटा। तो अब dx की वैल्यू बेटा किससे रिप्लेस करेगा,
dx इक्वल 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। dx की वैल्यू इससे रिप्लेस कर दे, ये आपने सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है ना बेटा। ये 2 बाहर निकलेगा और इसको लिखेंगे थीटा sec स्क्वायर थीटा। बेटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दिस इज अलजेब्रिक फंक्शन। आप ट्रिग्नोमा ये आइलेट इनवर्स, यही ना इनवर्स लॉग अलजेब्रिक, इसको आप फर्स्ट मानेंगे, इसको आप सेकंड मानेंगे। अब बहुत ही आसान, आप इसको सॉल्व करने के लिए कैसे आसान जरा देखिए बेटा। फर्स्ट ये 2 को बाहर निकाल लो, फर्स्ट इंटू सेकेंड माइनस डी बाई डी एक्स, डी बाई एक्स नहीं ये थीटा है तो बेटा ये थीटा इंटू सेकेंड, ये कोई दिक्कत, फर्स्ट इंटू सेकेंड, सेकेंड इंटू फर्स्ट। अब आप क्या करेगा, ये 2 ये थीटा, ये दिस इज इक्वल टू tan थीटा और ये माइनस डी थीटा 1 हो जाएगा और ये बेटा क्या होगा tan थीटा, ये क्या होगा tan। बेटा अगर मैं tan थीटा का इंटीग्रेशन आपसे बोलूं तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज इक्वल टू log sec x या प्लस log cos x, क्योंकि इसको होता है माइनस log cos x, तो ये x के लिए बेटा क्या है थीटा, या लिख सकते हैं इसको माइनस log cos x को लिख सकते हैं प्लस log sec x, दोनों चीजें एक ही। तो आपने देखा इसका आंसर कितना है बेटा, ये प्लस सी लगाना मत भूलें, कांस्टेंट आपको जरूर लगाना है अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब आप क्या करेंगे बेटा, इस थीटा के वैल्यू रख देगा और थीटा इक्वल टू क्या रख सकता है, थीटा इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, तो आप लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x बेटा tan इनवर्स x, यही ना, और बेटा क्या हो जाएगा प्लस log cos tan इनवर्स x, ठीक है, दिस आंसर। बेटा ये और सुंदर लिखना चाहें तो इसको आप 2 tan इनवर्स x इंटू x प्लस log और ये cos और tan इनवर्स को आप cos के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते इतना छोड़ दें, तब भी आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। आप चाहें तो इस tan इनवर्स को ट्रिग्नोमेट्री लगा के cos के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और ये बेटा कैंसिल होके, मतलब कैंसिल होता नहीं, आप मान लेते हैं cos इनवर्स x इक्वल टू x होता है, तो ये वाला टर्म होगा और ये cos खत्म हो जाएगा, तो चीजें आसान, और ऐसा भी छोड़ देंगे तब भी चलेगा, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब बेटा आप इसको लिख लें, ओके, ठीक। गुड इवनिंग बेटा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो बेटा इस इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट करने के पहले आपको दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ कि रेशनल फंक्शन क्या होता है, रेशनल फंक्शन किसको बोलते हैं। तो रेशनल फंक्शन, अभी आपने रेशनल नंबर जाना, अब आप क्या जानना है, रेशनल फंक्शन। इधर देखिए, दिस इज रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन में क्या होता है कि if दो पॉलिनोमियल होते हैं, एक fx and gx are two polynomial, if fx and the ratio of two polynomial is known as rational function। क्या लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ टू polynomial, ratio of two polynomial is called क्या बोल सकते हैं, रेशनल फंक्शन। बट बेटा इसकी कंडीशन है, इसके कंडीशन है बेटा, कंडीशन क्या है, सपोज एक फंक्शन है fx और दूसरा है बेटा gx, एक फंक्शन है fx, बस यही है, द रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल fx एंड gx आर पॉलिनोमियल बट gx डज नॉट इक्वल टू 0, gx की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए बेटा, 0 नहीं, ठीक है। तो रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल, उसी को आप बोलते हैं रेशनल फंक्शन। कोई दिक्कत है तो आप बताएं, या रेशियो ऑफ टू रेशनल फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ कौन सी फॉर्म, fx अपॉन gx, और fx gx डज नॉट इक्वल टू 0, देन इट इज कॉल्ड रेशनल फंक्शन।
अब जरा देखें, अब एक कंडीशन है कि डिग्री ऑफ एफ एक्स लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। अगला बेटा क्या है, डिग्री ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स। बेटा अगर डिग्री ऑफ एफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, देन इस टाइप के आप रेशनल फंक्शन को बोलेंगे प्रॉपर रेशनल फंक्शन। क्या बोलेंगे? प्रॉपर रेशनल फंक्शन। और बेटा अगर डिग्री ऑफ एफ एक्स ग्रेटर इक्वल देन जी एक्स, इसको बोलेंगे आप इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। बेटा तो आपका टारगेट क्या रहेगा? कोई क्वेश्चन रहेगा तो आपका फर्स्ट टारगेट है, आपको तो पॉलिनोमियल लिखा रेशियो में, तो आपको रेशियो चेक करना है ऊपर का डिग्री ज्यादा है नीचे का ज्यादा है। अगर ऊपर का ज्यादा है तो पक्का और पक्का क्या होगा? इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो आपका पहला टारगेट क्या है? इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करना। अब कैसे होगा मैं वो कुछ आपको तरीके बताऊंगा। जनरली आप डिवाइड करेंगे, देन आप अभी तक आपने ये किया कि इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन होता है, उसका डिवाइड करते हैं तो प्रॉपर में कन्वर्ट हो जाता है, देन आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, यही करते हैं। तो यही आपको करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको कुछ रेशनल फंक्शन लिखूंगा और उसको पार्शियल फ्रैक्शन मतलब उसको तोड़ के कैसे लिखूंगा ये भी बताऊंगा, जो काफी हेल्पफुल होगा इंटीग्रेशन में सॉल्व करने के लिए। ये समझ में। सपोज एफ एक्स, मैं यहाँ ये भी लिख रहा हूँ, एफ एक्स सपोज लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2, बेटा जी एक्स लिखा है सपोज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बेटा दोनों की डिग्री बराबर, एक में ग्रेटर कर दो। बेटा इसमें देखें एफ एक्स की डिग्री है 2, डिग्री ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 2 एंड डिग्री ऑफ जी एक्स इक्वल टू 3। बेटा डिग्री किसकी ज्यादा है? डिग्री ऑफ एफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, यही है ना? अगर तो इस टाइप के जो अगर फ्रैक्शन को आप क्या बोलेंगे? अगर डिग्री ऑफ एफ एक्स, इसको बोलेंगे प्रॉपर रेशनल फंक्शन। अगर ये उल्टा हो जाए, अगर ये उल्टा हो जाता है, इसकी डिग्री 3 आती है, इसकी 2, तो इम्प्रॉपर होगा। ठीक है, तो आप ये जान गए कि प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर। तो आप ये प्रॉपर का एग्जांपल क्या, एक्स स्क्वायर, ये क्या है, दिस इज प्रॉपर। आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, इसको बोलेंगे प्रॉपर। अब इम्प्रॉपर क्या हो जाएगा? उल्टा कर दें, ऊपर की डिग्री कितनी है? 3, नीचे की है 2, तो इसको बोलेंगे इम्प्रॉपर। समझ में? जब प्रॉपर है इम्प्रॉपर, ऐसे आप देखेंगे। अगर बेटा इम्प्रॉपर है तो पहला टारगेट है इसको डिवाइड करें, या जो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा रहा हूं उसका आप यूज करें, देन आप सॉल्व करें। ठीक है, तो बेटा बहुत अच्छे से आपने देखा, मैंने बताया कि रेशनल फंक्शन क्या होता है। तो आप जो रेशनल नंबर होता है, बस यहाँ फंक्शन है तो दो पॉलिनोमियल है एफ एक्स और जी एक्स, और बस आपको देखना है किसकी डिग्री किसकी ज्यादा है किसकी कम है। तो अब जो मेन मुद्दा है उसकी हम बात करते हैं। अब मैं एक तरफ रेशनल फंक्शन लिखूंगा और दूसरी तरफ मैं क्या लिखूंगा? फॉर्म ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन। कैसे इसको टुकड़ों में तोड़ के आप लिखेंगे, कैसे आप टुकड़ों में तोड़ के लिखेंगे, जरा देखें। ठीक है, तो बेटा ये जो मैं एक रेशनल फंक्शन लिखूंगा और मैं फॉर्म ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन तभी लिख पाऊंगा जब ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से क्या हो, कम, तभी तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा। तो अगर आप इम्प्रॉपर होगा तो पहला टारगेट क्या है बेटा? फर्स्ट टारगेट आपका इम्प्रॉपर को किसमें कन्वर्ट करना है? दिस इज प्रॉपर में, किसमें? प्रॉपर रेशनल फंक्शन, पहला। अगर आप प्रॉपर रेशनल फंक्शन में कन्वर्ट करेगा तभी जो मैं कहानी बताऊंगा वो यूजफुल होगी, अदरवाइज गलती से आपने कोई क्वेश्चन आया और एक प्रॉपर रेशनल फंक्शन आपने प्रॉपर में कन्वर्ट नहीं किया, आपने पूरा सॉल्यूशन निकाल दिया, तो उसके आंसर आपको मिलेंगे 0। मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप लोग में आंसर भी निकाल लेगा और आप देखेगा कि आखिरी में आपका जो भी आंसर भी आ जाएगा आप उसका आपको जो वेटेज मिलेगा वो 0 मिलेगा। ठीक है, ये आपको चेक करना पड़ेगा कि प्रॉपर है या इम्प्रॉपर।
तो बहुत, लेकिन जब आप स्पीड में करेंगे तो आप ये जज नहीं कर पाएंगे कि प्रॉपर है इम्प्रॉपर, इसलिए स्पीड में करें और साथ साथ केयरफुली करें। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन आपको फ्लो में कराऊंगा और मैं बताऊंगा नहीं कि प्रॉपर है इम्प्रॉपर, और आप देखना आप कितनी जल्दी से उसको रॉन्ग कर देंगे। ठीक है, तो बेटा एक तरफ मैं लिख रहा हूं फॉर्म ऑफ द रेशनल फंक्शन, फॉर्म ऑफ द रेशनल फंक्शन। और बेटा एक तरफ लिख रहा हूं फॉर्म, क्या क्या फॉर्म हो सकती है रेशनल फंक्शन की, और दूसरी तरफ लिख रहा हूं फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, ये फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। बेटा डरने की जरूरत नहीं, पहले ये सब पॉलिनोमियल में चल रहा। ठीक है, कि इंटीग्रेट फॉर्म ऑफ रेशनल फंक्शन, आप ऐसे समझे कुछ अलग नहीं। जैसे सपोज मैंने 1/6 लिखा, सपोज मैं नंबर सिस्टम में समझे 1/6, इस 1/6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 1/2 1/3 लिख सकता हूँ। बेटा इसका एलसीएम लेंगे तो 3 ये 6 आएगा, ये 3 - 2 और इसका यही आएगा ये 6, आंसर। बस आपने क्या किया 1/6 को आप कैसे टुकड़ों में तोड़ के ऐसे पार्शियल ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं। बस यहाँ पॉलिनोमियल है, इसमें पॉलिनोमियल को ऐसे टुकड़ों में तोड़ के लिखना है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखिए बहुत ही आसान। सपोज मैं पहला फॉर्म लिख रहा हूँ, ऊपर है बेटा लीनियर, ऊपर है लीनियर मैंने ले लिया px + q, दिस इज द लीनियर फंक्शन, और नीचे मैं लूंगा क्वाड्रेटिक। ऊपर की डिग्री हमेशा लेस देन होना चाहिए नीचे की डिग्री से, दिस इज x - a और x - b। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप इसको बेटा कैसे लिख सकता है a/x - a बेटा b/x - b। ठीक है, और आप एक दो स्टेप करेगा तो उसके हेल्प से आप क्या करेगा बेटा a और b की वैल्यू निकालेगा, इसको पुट करके मींस इसको आप इस फॉर्मेट में करेगा। a और b वैल्यू कैसे आएगी वो मैं आपको एक क्वेश्चन के हेल्प से आपको समझाऊंगा। ठीक है, और जैसे आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, मींस आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और आपको इसका और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आप इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये बाहर निकल गया और ये होगा x - a, बेटा इससे b बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा 1/x - b, और इसका 1/x - a का होता है log x - a, उसका log x - b, दिस इज योर आंसर। और ये तो बहुत आसान है, इंटीग्रेशन में हेल्प होगा, बस आपको ये फॉर्म याद करनी। ठीक है ना, अब देखिए बेटा अगला बेटा अगेन एक लीनियर px + q, अगला मैं लिख दिया x - a का होल स्क्वायर, अगला x - a, इसमें है a डज नॉट इक्वल टू b, यहाँ बेटा a और b इक्वल है तो b की जगह मैंने ये लिख दिया x - a का होल स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिखेगा a/x - a, इसको लिखेगा b/x - a का होल स्क्वायर। अब a और b की वैल्यू कैसे आएगी बेटा, कुछ समय बाद एक क्वेश्चन के बेसिस पे मैं इसको भी आपको समझा दूंगा। ठीक है, अगला बेटा देखें ये लीनियर, ये क्या है लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक लेता हूं ऊपर, लीनियर का मैं बहुत ax² + bx + c, ax² + bx + c, ये होगा x - a x - b, दिस इज x - c। इसको आप क्या लिख सकते हैं a/x - a + b/x - b और बेटा प्लस c/x - c। ठीक है, आप इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, देन आप इसको आंसर करेंगे। बेटा अगला बेटा अगेन दिस इज अ क्वाड्रेटिक ax² + bx + c, और इसको सॉल्व करना है। सपोज लिखा है x - a का होल स्क्वायर और x - b, तो आप इसको क्या लिखिएगा बेटा, आप देखें इसमें डिग्री 2 है, इसकी 3, इसकी 2, इसकी 3, और ये सारे के सारे प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, कोई भी इम्प्रॉपर। ये x - a ये होगा b/x - a का होल स्क्वायर, बेटा अगला क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा c/x - ठीक है। तो बेटा ये चार फॉर्म लिखे और इसकी लास्ट फॉर्म ठीक है, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज देखें दिस इज ax² + bx + c, ये लिखा है ax² + bx + c। आप देखेंगे ऊपर क्वाड्रेटिक है और नीचे क्या है बेटा, इधर देखें, ये सपोज मैं लिख दिया x - a, सपोज मैं लिख दिया x - a
इनटू अगला कोई टर्म लिख दिया x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। देखें इसको, ऊपर की डिग्री कितनी है 2 और नीचे की डिग्री कितना है बेटा 3, ठीक है। ऊपर की डिग्री 2 नीचे की 3 मीन से क्या, दिस इज अ प्रॉपर रेशनल फंक्शन। इसको आप क्या लिखेगा बेटा a अपॉन x माइनस a, और इसको लिखेगा bx प्लस c अपॉन, इसको क्या लिखे x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसकी कंडीशन है कि मैं इसको डिफरेंट कलर से bx x स्क्वायर प्लस bx प्लस c कैन नॉट बी फैक्टराइज, कैन नॉट बी फैक्टराइज। अगर ये फैक्टराइज नहीं होगा तो आप इसको क्या लिखेगा bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c कैन नॉट बी फैक्टराइज। इसका एग्जांपल मैं देख रहा हूं, सपोज x स्क्वायर प्लस 1, आप इसके फैक्टर नहीं बना सकते, यही वो एग्जांपल है, यही वो x स्क्वायर। क्या आप 1 को, ये 0 है, इसको इस तरफ ले आएंगे, ये कभी पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो इस टाइप का अगर है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c कैन नॉट बी फैक्टराइज, देन आप इसका, तो बेटा आप देखा इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये और इसका ये। बेटा आप जल्दी से छापें, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन होगा। बेटा क्वेश्चन क्या होगा जरा ये देखें बेटा, मैं इसी में आपको समझाता हूं। सपोज वो आपसे बोल देगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस, सपोज वो दे देगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस, सपोज क्या बोलेगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अब मैं आपको इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला नहीं लिखा है, मैं इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला नहीं लिखा है, हाँ मैं इसको अलग तरीके से सिखाया, ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करता है कि लीनियर इक्वल टू a लैम्डा टाइम्स dy dx, नीचे वाला प्लस म्यू और लैम्डा म्यू की वैल्यू निकालना 100। लेकिन इस क्वेश्चन को आप इस पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। बेटा पार्शियल फ्रैक्शन से आप इसको कैसे तोड़ लेगा, तो है वही चीज, कुछ अलग नहीं, बस इसका पार्शियल फ्रैक्शन। आप px प्लस q द लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, आप इसको ऐसे तोड़ के लिख सकता है और इसको इंटीग्रेशन लिख देगा और इसको जो जिसके रिस्पेक्ट में लिखना। अब आप सेपरेट कर लेगा, a और b की वैल्यू मैं निकालने सिखाऊंगा और आप पुट कर देगा, देन यू गॉट आंसर। बेटा अगेन दिस इज लीनियर, दिस इज क्वाड्रेटिक, आपको तरीका तो सिखाया, इसको देखें। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे बहुत आसान, और इसका भी बेटा अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता है कांस्टेंट बाहर 1/x माइनस c का log x माइनस a, log x माइनस b, log x माइनस c, और इसी तरह इसको देख के डरना इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें आपको ये भी बहुत ही आसान है, इसमें भी आपको देखेंगे बस इसमें a b c की वैल्यू निकाल के आपको पुट करना पड़ेगा और आपको कुछ भी, ठीक है। तो बेटा ये इंटीग्रेशन है, बेसिकली इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अगर इस फॉर्म में है तो आप क्या करेंगे, अभी तक आपने क्या किया था, लीनियर और क्वाड्रेटिक का मैंने आपको ऑलरेडी कराया। लीनियर आप क्या करते हैं, लीनियर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स dy dx क्वाड्रेटिक प्लस म्यू टेन, और लैम्डा म्यू की वैल्यू निकाल देते पुट। वही ये चीज है, बस लिखने का थोड़ा तरीका और कहने का तरीका बोलना, बाकी बेटा एक क्वेश्चन की हेल्प से आप सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं तो 2 मिनट में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इसमें जो लास्ट फॉर्म है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, लास्ट फॉर्म। बाकी फॉर्म से क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लगभग सारे बच्चे कर लेते हैं, लेकिन आखिरी फॉर्म में बी और सी और ए की वैल्यू निकालने में कुछ बच्चे फंस जाते हैं, जिससे उनका क्या हो जाता है। मैं इसकी स्टार्टिंग बहुत ही आसान क्वेश्चन से करने जा रहा हूँ, dx x प्लस 1, और बेटा अगला क्या है x प्लस 2, ठीक है, dx अपॉन x प्लस 1 और इंटू x प्लस 2। बेटा चाहो तो आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, इससे पहले मैंने आपको बहुत सिखाया, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ये होगा 3x, ये होगा 2, और एक क्वाड्रेटिक है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करें और स्टैंडर्ड जो आपको इंटीग्रेशन सिखाया उसकी हेल्प से आपका एक घंटे में आंसर आ जाएगा। बट मैं इससे नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन से कराना चाह रहा हूँ। मैं किसके हेल्प से आपको इस क्वेश्चन को कराने जा रहा हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब पार्शियल के हेल्प से आप इस क्वेश्चन को कैसे करेगा जरा देखें। होता है एक ही चीज है, कुछ अलग नहीं, लेकिन जरा देखिए बेटा, अगर मैं नीचे की डिग्री पूछूं तो नीचे की डिग्री है 2, ऊपर की डिग्री है 0, मतलब कांस्टेंट फंक्शन। तो आप क्या करेगा, इसको आप कैसे तोड़ के लिखेगा, x प्लस 1। अभी ये कौन सी फॉर्म है, फॉर्म नंबर 1 यही है, जिसको लिखेगा a अपॉन x प्लस और b अपॉन x।
अब आप इंटीग्रेट करेगा दोनों को, यही आएगा। तो आपको बेसिकली यही करना है, ठीक है। तो लेकिन इंटीग्रेशन मैं बाद में करूंगा, बस आपको इतना लिख देना। अब आपको क्या करना है, इसको कंपेयर कर देना ए और बी का। तो आप क्या करेगा बेटा, ए एक्स प्लस 2 हो जाएगा बेटा, और ये क्या बी एक्स प्लस 1। और नीचे वाले को आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीचे जो टर्म आएंगे राइट और लेफ्ट से वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। आपको सिर्फ न्यूमरेटर ये सब कैंसिल। अब आपको क्या करना है, कांस्टेंट को कांस्टेंट और x को x से कंपेयर करना है। कांस्टेंट को बेटा ये हुआ 1, और अगला आप क्या लिखेगा, ax, और इसको लिखेगा bx, ये लिखेगा 2a, ये लिखेगा b, और ये 1 बेटा ये होगा a प्लस b, बेटा ये हो जाएगा 2a प्लस b, ठीक है। बेटा कांस्टेंट की वैल्यू मतलब 2a प्लस b इक्वल टू बेटा पाया 1। बेटा यहाँ x का कोई टर्म नहीं है, तो a प्लस b इक्वल टू क्या है, 0। a प्लस बी इक्वल टू 0, इससे a इक्वल टू माइनस बी, और इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 2a माइनस a, b की वैल्यू मैंने क्या रख दी, माइनस a, दिस इज 1, दिस इज a इक्वल टू 1। तो बेटा a इक्वल टू आपकी वैल्यू आई 1, देन b इक्वल टू बेटा वैल्यू आई माइनस 1। a और b की आपने वैल्यू बहुत आसानी से निकाल दी। अब आपको क्या करना है, a और b की वैल्यू इसमें पुट कर देना। इसमें आप पुट करेगा तो बेटा क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आपने इसकी जगह लिया था, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन x प्लस 1, यही हुआ था, और b अपॉन x प्लस 2। और बेटा इसको क्या करेगा, इंटीग्रेशन, यही किया बेटा, ये 1 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 की जगह मैंने ये फॉर्मूला कर दिया। अब आप क्या करेंगे बेटा, वैल्यू पुट, a का वैल्यू कितना रखेगा, a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू -1, ठीक है। मैंने सेपरेट कर दिया, ये -1 कर दिया, खत्म। बेटा वी नो दैट इसका आंसर log x प्लस 1, ठीक है ना, और इसका log x प्लस 2, और c1 और c2 को मैंने c लिख दिया, दिस इज फाइनल आंसर। और सुंदर लिखना चाहूंगा तो log x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, ये माइनस की प्रॉपर्टी होती है log की, ये c चाहे या ऐसे log c लिखना चाहें, दोनों चीजें एक ही चीज है। आप c चाहे log c, c1 c2 कुछ भी आप लिखें, सारे के सारे आंसर आपके सही। आपने देखा, इसको आप पिछले मेथड से भी कर सकते थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर देन करना, तब भी ऐसे ही आता। और आपने इसको पार्शियल फ्रैक्शन के हेल्प से किया, तभी बेटा पार्शियल फ्रैक्शन मच इजियर है कंपैरेटिव टू ए कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में मोर देन वन आंसर हो सकता है, इसलिए इसकी आने की प्रोबेबिलिटी कम होती है कंपैरेटिव टू डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। आप इससे आंसर, एक क्वेश्चन के कई सारे आंसर हो सकते हैं। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ सी यू गेट डिफरेंट आंसर, ठीक है बेटा। अगर ये आपको समझ में आ गया, मैं एक को अगला क्वेश्चन कराता हूं उसके लिए। अभी आपने क्या था, ऊपर की डिग्री कितनी थी, 0, नीचे की डिग्री 2 थी। अब आप मैं अगर दूसरा क्वेश्चन कराता हूं, तो ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक। बेटा अगर डिग्री बराबर भी होती है तब उसको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर। क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर, ठीक है। हमेशा प्रॉपर की डिग्री क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। प्रॉपर की डिग्री क्या होना चाहिए, लेस, मतलब ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से हमेशा क्या होना चाहिए, लेस, ठीक है। तो बेटा अगर ये अगला क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको जज करना पड़ेगा कि प्रॉपर है या ये क्या है, इम्प्रॉपर। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू dx, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये आपके सामने ऊपर की डिग्री 2 और नीचे की डिग्री ऑफ fx इक्वल टू gx, देन इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर। दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन अगर इम्प्रॉपर होता है तो पहला काम क्या होता है, इसका डिवीजन। पहला काम क्या होता है, इसको डिवाइड करना होता है, देन आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व। और कोई तरीका नहीं, विदाउट सॉल्व आप भी कर सकता है। इसको सॉल्व आप यही करेगा, यही करेगा। क्लास 9th में चले जाए किया बेटा, 1 टाइम इसका डिफरेंस यही होगा, कुछ और एग्जैक्टली यही होगा यार। ये माइनस ये कैंसिल हो रही, कितना होगा, -5 और ये -5x, यही होगा। और इससे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। बेटा इसको आप क्या लिख सकता है, इसको आप लिख सकता है इंटू 1, और इसको माइनस प्लस कॉमन लेने, तो 5x माइनस 5 अपॉन बेटा क्या लिख सकता है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब
अब आप देखेंगे कि बेटा ये तो 1 हो गया, कांस्टेंट हो गया, और जो अगला है 5x माइनस 5, क्या है 5x माइनस 5, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 2, दिस इज अ प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ये किसमें कन्वर्ट हो गया, दिस इज अ प्रॉपर रेशनल फंक्शन। कैसे प्रॉपर में कन्वर्ट हुआ, बाय डिवीजन, बाय। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे, और सॉल्व करने के बाद एक झटके में इसका क्या बेटा आंसर आ जाएगा आपका, और तो कुछ आपको करना नहीं पड़ेगा। अब इस सॉल्व कैसे हो जाएगा देखें, इसको सॉल्व करने का सिर्फ एक तरीका, क्या, इसको सब्ट्रैक्ट करके लिख देगा 1 into dx, और अगला क्या हो जाएगा बेटा 5 बाहर निकलेगा, x minus 1, और ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर minus 5x plus 6 into dx। कोई दिक्कत, और इसको आप मतलब ये फैक्टर इसको तोड़ के लिख सकता है, क्या लिखेगा आप इसको, ये इंटीग्रेशन ऑफ dx और प्लस 5 बेटा x minus 1, बेटा ये क्या हो जाएगा, ये x minus 2 x minus 3, बहुत स्टैंडर्ड ये क्वेश्चन है, सब बच्चों को याद रहता है, कोई दिक्कत ठीक है, x minus 1 x minus 2 x minus। अब आप इसका क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन, और पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है आप यहाँ सॉल्व कर दिया करेंगे, ठीक है ना। इसको क्या लिखेगा, a upon x minus 2 और b upon x minus 3। बेटा दिस वन इज आल्सो टाइप नंबर 1, दिस इज द टाइप, बस ये इसमें क्या था, इम्प्रॉपर था, इम्प्रॉपर को प्रॉपर में और टाइप 1 में ये कन्वर्ट। आप अगेन इसको क्या करेंगे बेटा, इसको कंपेयर कराएगा, नीचे की चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं लास्ट वाला लिख रहा हूँ, इसके बाद मैं भी नहीं लिखूंगा, ये x minus 3, ये b x minus 2, ये होगा, और x minus 2 और x minus 3, ये बेटा ये सारा टर्म कैंसिल हो जाएगा, और इसको कंपेयर कराएगा x minus 1 a plus b into x, और बेटा ये क्या हो जाएगा minus 3a minus 2b, minus 3a minus 2b। बेटा अगर मैं बात करूं कि कोफिशिएंट ऑफ, तो a plus b equal to 1, minus 1 equal to minus 3a minus 2b, बेटा माइनस माइनस सब कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू क्या होगी 1 minus b, आप इसमें पुट कर देंगे इसमें, तो a की वैल्यू 1 minus b और दिस इज 2b, यही होगा। a की वैल्यू क्या लिख देंगे 1 minus b, तो a की जगह 1 minus b, ये 1, ये 3 minus 3b plus 2b, बेटा ये कितना होगा 1 3 minus b, ठीक है। और आप इसको सॉल्व करेगा तो b equal to 3 minus 1, तो b equal to 2, b equal to 2, b equal to 2 आ गया, तो बेटा a equal to क्या आ जाएगा, a equal to 1 minus b, तो बेटा a आ जाएगा 1 minus 2 minus 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a equal to minus 1 और b equal to 2। दिस इज योर आंसर, मतलब दिस इज आंसर मतलब a और b। बस आपने a और b निकाल लिया, इसको आपको क्या करना है बेटा, पुट करना है a की वैल्यू और b की वैल्यू और आपका आंसर, ठीक है। a की वैल्यू बेटा -1, b की वैल्यू 5, जल्दी से आप इसमें पुट कर दें, देन यू गॉट द आंसर, ठीक है। बेटा मैं इसको रब करूंगा देन सॉल्व, क्योंकि जगह की थोड़ी कमी है इसलिए, ठीक है। तो आपको इसी का करना था, इसको तो मेरा इधर देखें, अब आप कहां तक यहां तक पहुंचे थे, तो बेटा जल्दी से देखें, आप इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ dx, बेटा ये 5, और जल्दी से बोल दे बेटा ये वैल्यू x माइनस, इसको किसके इक्वल किया था, इसी के इक्वल किया था ये वैल्यू, तो a की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, a इक्वल टू -1 b इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू -1 अपॉन x माइनस 2, और b की वैल्यू बेटा क्या है, b इक्वल टू 2 अपॉन x माइनस 3, और बेटा इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दें। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करके लिखेगा, सब्ट्रैक्ट करके लिखेगा तो बेटा क्या हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, ये x माइनस 2 हो जाएगा इनटू dx, ठीक है, कोई दिक्कत। और बेटा ये कितना हो जाएगा, ये 5 और 2 बाहर निकलेगा, तो 10 1 अपॉन x माइनस 3 इनटू dx, और इसका डायरेक्ट आंसर दिस इज x, दिस इज -5 log x माइनस 2, और मैं कांस्टेंट को एक साथ लिखूंगा log x माइनस 3 प्लस 3। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। और भी चाहे इसको सॉल्व बेटे, लेकिन इतना मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। आपने देखा कि पहले तो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन था, उसको प्रॉपर में कन्वर्ट किया, और ये देखे कि ये कौन सी फॉर्म है, तो आपको बहुत आसान था, ये फर्स्ट वाली फॉर्म थी, मैंने फर्स्ट फॉर्म में और ए और बी कन्वर्ट किया, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन को मैंने देखा इस तरह लिख सकता है, वो ए और बी की वैल्यू
इसको कंपेयर करा के ए और बी का वैल्यू आया, ए और बी का वैल्यू उठा के मैंने इसमें प्रोडक्ट दिया, इसकी वैल्यू मैंने ये रख दी यहाँ, देन यू गॉट द आंसर। खत्म, ठीक है। अगर बेटा इस समझ में आ गया तो एक और क्वेश्चन करेंगे इसका, जिससे सारी चीजें क्या हो जाएंगी, एक ही झटके में क्लियर हो जाएंगी। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, ठीक है बेटा अगला क्वेश्चन देखें आप। अगला क्या करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन sin x माइनस sin 2x। बेटा ये इसमें आपको थोड़ा सब्स्टिट्यूट भी करना पड़ेगा, और साथ साथ जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा था या पढ़ा रहा हूँ पार्शियल फ्रैक्शन, उसका भी यूज हो जाएगा। आपको लिखा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन sin x माइनस sin 2x। अगर कोई क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का होता है तो आपका पहला ऑब्जेक्ट क्या होता है, पहला ऑब्जेक्ट आपका होता है कि एंगल सेम करना होता है, एंगल सेम। बेटा यहाँ एंगल x है, यहाँ 2x है, यहाँ एंगल x है, वहाँ एंगल 2x है, तो ऐसा कोई फॉर्मूला जानता है कि sin 2x को x के फॉर्म में जानता हूँ सर, दिस इज इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x, sin x इंटू cos x। अब क्या करूंगा बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, क्योंकि मैं टॉपिक वही पढ़ा रहा हूँ आपको। ये sin x बाहर निकाला इससे, तो 1 माइनस 2 cos x इंटू dx, यही है। अब मैं इसके बाद क्या करूं, कोई बच्चा सोच सकता है कि मैं इस क्वेश्चन को मैं क्या कर दूं कि क्वेश्चन हो जाए, जल्दी से बताएं, जल्दी से। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 cos x है, या तो cos होना चाहिए पूरा, या sin होना चाहिए, या किसी अगर sin cos दोनों है तो उसका डी बाई डी एक्स नजर आना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को अगर आप cos को t रखेगा तो उसका डी बाई डी एक्स sin आता है, और sin का अगर आप t रखेगा तो उसका cos आता है, और वो भी ऊपर में आना चाहिए। तो आप क्या करेगा, sin x का ऊपर और नीचे क्या कर देगा, मल्टीपल करने से बेटा क्या होगा, कोई किसी को समझ आ रहा है बेटा, ये तो sin अगर cos को आपने t लिया तो ये sin x आ जाएगा, मतलब इसका डी बाई डी एक्स ऊपर देखने लगा, और sin को आप cos के फॉर्म में बड़े आसानी से लिख सकता है, क्या 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकता है, ये 1 माइनस 2 cos x लिख सकता है, और इसको क्या लिख सकता है, sin x इंटू dx। ठीक है, अब आप अगला काम क्या करेगा, अगला काम बेटा इसको cos x इक्वल टू t, cos x इक्वल टू t, देन d by dx of cos x और dt by dx, तो बेटा क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस sin x इंटू dx इक्वल टू dt। माइनस का मल्टीपल कर देगा तो sin x dx इक्वल टू माइनस 10 dt, यही होगा। ठीक है, मतलब इसको आप किससे रिप्लेस कर देगा, इसको आप माइनस 10 से रिप्लेस कर देगा, दिस इज माइनस dt, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 माइनस 2t, 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस 2t। और बेटा इसको सॉल्व कैसे होगा, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 माइनस t और 1 प्लस t, बेटा ये क्या होगा 1 माइनस 2t। ये पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, दिस इज अ प्रॉपर रेशनल फंक्शन बिकॉज नीचे की डिग्री 3 है, ऊपर की डिग्री 0 है, सो इट्स सॉल्व बाय पार्शियल फ्रैक्शन। और आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी से देखें। ये 1 माइनस टी यही लिखता है, 1 प्लस टी, और क्या लिखता है 1 माइनस 2टी। दिस इज ए अपॉन 1 माइनस टी, बी अपॉन 1 प्लस टी, और सी अपॉन 1 माइनस 2टी, ये लिखेगा। अगला स्टेप क्या करेगा, इसको मल्टीपल कर देगा ना, और आप ए बी सी आप वैल्यू निकालेगा, ठीक है ना। ये आप ए और बी सी तीनों निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे बेटा, इसको इससे मल्टीपल करके कांस्टेंट को टी को टी से, टी स्क्वायर को टी स्क्वायर से, देन यू गॉट आंसर। मेरे पास एक ट्रिक है, मैं उसमें यूज कर दे रहा हूँ, और आपसे ए और बी सी तीनों आ जाएगा बेटा। अगर सपोज मेरे को ए की वैल्यू चाहिए, ए के नीचे टर्म में, तो बेटा इसको 1 माइनस टी इक्वल टू 0 कर दो, तो टी इक्वल टू क्या आएगा 1। अगर आप 1 रख दें तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई।
कैसी ट्रिक है, आप a चाहिए तो इसको आप 0 कर दो, तो t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 1 इसमें रख दें, इसमें मत रख देना, तो 1 प्लस 1 2 और 1 माइनस 2 इज माइनस 1, तो 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, तो क्या 1 अपॉन माइनस 2। इसी तरह b का वैल्यू चाहिए तो b इसका क्या रखना है, t की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, माइनस 1 रखेंगे तो ये माइनस 1 प्लस 2 और ये बेटा क्या हो जाएगा, ये भी प्लस 2, तो 3 और 2 6, दिस इज 1/6, ठीक है बेटा। और इससे अगर आप वैल्यू रखेंगे तो ये t का वैल्यू होगा 1/2, इससे क्या होगा, t इक्वल टू 1 अपॉन 2 इक्वल टू t, 1/2, 1 माइनस 1/2 इज 1/2 और 1 प्लस 1/2 3/2, 1/2 एंड 3/2 3/4, क्या आंसर 3/4। तो बेटा जो ऊपर जाएगा तो क्या होगा 4/, आप देखें ए बी सी कि आपको यही वैल्यू मिल रही है कि नहीं, बट ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन सिखाया, बाकी आप लॉन्ग ट्रिक आप अपने तरीके से ही सॉल्व इसको करेंगे, ठीक है ना। तो आपने ए बी सी तीनों की वैल्यू अपने आपके सामने दिख गई। बेटा ये माइनस मैंने बाहर निकाला, अगर माइनस को इसी के साथ कंसीडर करता तो ये प्लस होता और ये माइनस होता और ये माइनस होता, बट मैंने माइनस पहले से बाहर लगाया। अब आप क्या करेंगे, इसको बेटा इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, कैसे पुट करेंगे जल्दी से बेटा, ये दिस इक्वल टू दिस, तो आप इसका a का वैल्यू कितना रखेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, जल्दी से बोले इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, a अपॉन, तो a की जगह क्या रखेंगे, माइनस 1/2 अपॉन 1 माइनस t, यही करेगा, देखो a की जगह 1 माइनस 1/2 और बेटा b की जगह क्या 1/6 प्लस 1/6 प्लस है 1 प्लस t, है ना। देखो ये पूरे टर्म की वैल्यू इसके इक्वल है और c की वैल्यू बेटा कितना है 4/3, दिस इज 1 माइनस, इसे abc की वैल्यू रख दी इसे पुट करके और abc और बेटा और इनटू बेटा क्या लिखा है dt और माइनस बार। अब आप क्या करेगा, इसको सॉल्व करेगा, इसको आप सेपरेट कर देगा, बेटा सेपरेट करेगा तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा, तो 1 माइनस t dt और बेटा ये माइनस मल्टीपल हो जाएगा, माइनस 1/6 बाहर, ये 1 प्लस t dt, बेटा ये माइनस अगेन मल्टीपल हो जाएगा, तो 4/t 1/1 माइनस 2t dt। कोई दिक्कत, आपने देखा मैंने माइनस का मल्टीपल किया तो ये प्लस हो गया, 1/2 बाहर निकला, इसमें मल्टीपल पे माइनस हो जाएगा, 1/6 कांस्टेंट है बाहर निकला, ये 4/3 कांस्टेंट है बाहर निकला और प्लस माइनस क्योंकि माइनस बाहर आ गया। अब ये डायरेक्ट आंसर है बेटा, ये 1/2 इसका क्या होगा log 1 माइनस t, ये होगा 1/6 log 1 प्लस t और बेटा इसके क्या होगा माइनस 4/3 log 1 माइनस 2t और बेटा क्या हो जाएगा प्लस c और अपॉन में बेटा इसके क्या हो जाएगा अपॉन माइनस 2 अपॉन माइनस 2। एक और स्टेप फाइनल आंसर लिखूंगा, log t की जगह बेटा मैंने क्या लिखा था, जल्दी से देखें, t इक्वल टू cos x, तो t की जगह बेटा जल्दी से 1 माइनस cos x और ये क्या हो जाएगा माइनस 1/6 log 1 प्लस cos x और क्या बेटा ये मल्टीपल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना होगा 2/3 log 1 माइनस 2 cos x और प्लस c। दिस वन इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो आपने देखा कि ये पार्शियल फ्रैक्शन भी था और सब्स्टिट्यूशन भी था, देन आपने आंसर निकाला। तो बेटा दिस वन इज आल्सो, अगर पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा तो इस फॉर्मेट में आएगा कि थोड़ा वो सब्स्टिट्यूट भी करा लेगा और पार्शियल फ्रैक्शन का कांसेप्ट भी आपसे पूछ लेगा और इसके साथ साथ क्या कर लेगा, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी रिवाइज करा लेगा। तो जनरली जो क्वेश्चन आएगा जो अच्छा डिजाइन होगा तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पूछेगा, कई सारे एक साथ 2-3 कॉन्सेप्ट वो सबमर्ज्ड करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ये आपने देखा ट्रिग्नोमेट्री, विदाउट ट्रिग्नोमेट्री आप नहीं कर सकता है, आपने देखा विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकता है, और आपने देखा कि ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन, ट्रिग्नोमेट्री और जो फॉर्मूले भी पता होने चाहिए आपको, देन आप इस सॉल्व करो। बेटा ABC इंपॉर्टेंट ट्रिक है बेटा, ये शॉर्ट ट्रिक है बट मैं आपको ब्लैक बोर्ड समझाने के लिए एक क्वेश्चन कराया, बट आप
ट्रेडिशनल जैसे मेथड होता है उससे करेंगे, इसको मल्टीपल करेंगे, कंपेयर कराएंगे, जैसे मैंने बाकी 2-3 क्वेश्चन में कराया, ठीक है ना। तो बस जिसकी जैसे a की वैल्यू चाहिए तो t के इक्वल टू 1 इसको 0 कर दो और इसमें रख दो, b की वैल्यू चाहिए तो इसको तो t की वैल्यू -1 हो जाएगी, 1 + t इक्वल टू 0 करेंगे तो b आ जाएगा, किसमें इसमें रख दो। इसी तरह से a b c निकालो और पुट कर दे, देन यू गॉट आंसर। कोई दिक्कत नहीं बेटा। अगर आपको ये समझ आ गया तो जल्दी से आप लिखें और मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने कराने वाला हूं, जल्दी से आप टू फास्ट इसको लिखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें आप, ठीक है बेटा, ये हो गया। एक बार थोड़ा चेक कर ले इसको, ये log t, अच्छा बेटा यहाँ ये -1 का डिवाइड होगा क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x का डिवाइड होता है -1, तो ये माइनस हो जाएगा। दिस वन इज द फाइनल आंसर, ठीक है। माइनस बेटा आप जल्दीबाजी में आप करें, ये तो पता है 1 + t, आप dy/dx में क्या होता है, इसका मल्टीपल होता है और इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। मैंने 1 - t का डायरेक्ट किया तो log 1 - t, और 1 - t का जब आप dy/dx करेंगे तो 1 का 0 होगा और -t का होगा -1, जो dy/dx करते हैं उसका डिवाइड करते हैं तो -1 का डिवाइड देन -1, ठीक है। ये मैं जब भी आप क्वेश्चन कर लें तो एक बार आप सरसरी निगाहों से देखें कि कहीं मतलब इस टाइप के टर्म को मिस्टेक को छूट तो नहीं गया। मैं अक्सर यही करता हूँ, आपने देखा होगा, तो मैंने देखा कि यार यहाँ पे -1 देन माइनस इंट्रोड्यूस करा दिया, ठीक है। बस ये लास्ट स्टेप है बेटा, ये इसका यही इंटीग्रेशन लिखेंगे -1 डिवाइड टू -4, बाकी सब क्योंकि 1 + t ये पॉजिटिव था तो ये अपर 1 आएगा, ये बेटा 1 - 2t, ये -2 था तो -2 को डिवाइड, 1 का 0 -2t का -2, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन समझ आ गया तो एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है।